उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने की कई विभागों की समीक्षा बैठक। का उत्तराखंड में दिया जाएगा मरीनो भेड़ पालन का बढ़ावा। दूध उत्पादों की बाकी राज्यों पर निर्भरता की जाएगी कम। उत्तराखंड में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। सीएम धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। सांसद समेत कई मंत्री रहे मौजूद। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा। 19 जून को प्रबुद्ध जन सम्मेलन में करेंगे शिरकत। दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार का फोकस। प्रत्येक जिले के सीएमओ करेंगे गोवा का दौरा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दी जानकारी। और कैची धाम का 59वां स्थापना दिवस आज। नीम करोली बाबा के दर पर उमड़ा आस्था का सैलाब। 3.5 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचने की उम्मीद। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क के तहत मसूरी विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंचे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इन 9 सालों में देश ने नए आयाम स्थापित किए हैं। गरीबों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर घर में रसोई गैस मुफ्त में दिए गए। स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत शौचालय देने का काम इन 9 वर्षों में हुआ। इतना ही नहीं, आयुष्मान योजना के तहत अब देश और प्रदेश के लोगों को मुफ्त में इलाज देने का काम भी इन्हीं 9 वर्षों में मोदी सरकार के नेतृत्व में संभव हो पाया है। इन 9 वर्षों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रूप से जो विकास के काम हुए हैं वो हर क्षेत्र में हुए हैं। और जो लाभार्थियों की इतनी बड़ी संख्या हमारे पार्टी के द्वारा जो लाभार्थी सम्मेलन किए जा रहे हैं उसमें आने का अर्थ सीधे सीधे यह है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी कि हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। देश का गरीब समाज के अंतिम छोर में रहने वाला व्यक्ति किसी न किसी योजना से लाभान्वित हुआ है। वैसे तो देश का हर व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में सीधे सीधे लाभार्थी है। वो कोई टेलीफोन सेवाओं के क्षेत्र में, कोई सड़क के क्षेत्र में, कोई हवाई सेवाओं के क्षेत्र में, या कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन के क्षेत्र में हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो लाभार्थी न हो। 5वीं अर्थव्यवस्था था, 10वीं अर्थव्यवस्था था, आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। जहां पहले अन्य देशों से हम खाद्यान्न का आयात करते थे, आज 70 से अधिक देशों को खाद्यान्न निर्यात करने का काम हम कर रहे हैं। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ देने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को गैस देने का काम इस सरकार ने किया है। आज 5 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास देने का काम इस सरकार ने किया है। आज जब मोदी सरकार आई थी तो 4 करोड़ खाते थे, आज 48 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुल गए हैं। उत्तराखंड में मेरिनो भेड़ पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार जल्द ही ऑस्ट्रेलियन ब्रीडर से एक एमओयू करने जा रही है। बाकी प्रदेशों से आयातित दूध और दूध पदार्थों, पेट्रोलियम उत्पादों की निर्भरता का कम करने के सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। डेयरी विकास और पशुपालन विभाग को उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से ये लक्ष्य दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विभागों की समीक्षा बैठक की। गन्ना विकास विभाग, पशुपालन विभाग, डेयरी विभाग और मत्स्य विभाग की विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। वित्तीय अनियमितता गिरे उड़ान विभाग के डायरेक्टर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सस्पेंड कर दिया है। वहीं जिसके बाद विभागीय मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा है कि उद्यान डायरेक्टर को हटाना चाहते थे, लेकिन पत्रावलियों को गुमा दिया जाता था। मंत्री इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। करण महारा ने कहा है कि ये कार्रवाई तब की गई जब हाईकोर्ट ने आदेश दिए, लेकिन मंत्री 1 साल तक अधिकारी क्यों
को क्यों बताना चाहते हैं और मुख्यमंत्री का इंतजार क्यों करते रहे, जबकि विभागीय मंत्री खुद हटा सकते थे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जब हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं उसके बाद कार्रवाई हुई। हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता के ऊपर भी 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया इस बात पे कि उन्होंने सोशल मीडिया में क्यों ये चीजें डाली। कोर्ट में मामला था, लेकिन उन्होंने सरकार को निर्देश दिए, उस पर पालन हुआ है। सब मिले हुए हैं, सारे लोग मिले हुए हैं। मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री तक नहीं क्या, दर्जनों बार अब उद्घाटन अवसरों पर अन्य मीटिंगों में साथ है, कैबिनेट की बैठकों में साथ है। कैसे इतना बड़ा मामला फाइल जाने आने में कौन बाबू था? किसकी आपने नौकरी ले ली? किसको सस्पेंड किया? किसको आपने अभी तक नौकरी से निकाला? बताएं। मंत्री की के पास खुद कैबिनेट मंत्री उनके संज्ञान में था, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? मुख्यमंत्री का इंतजार किस लिए कर रहे थे? कैबिनेट के मंत्री हैं, अपना विभाग है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट और नैनीताल हाई कोर्ट तक मामला पहुंचने के साथ ही प्रशासन की सख्ती के बाद आयोजकों ने महापंचायत स्थगित कर दी। महापंचायत टलने से सरकार और उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। जिले के पुरौला में जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 सीआरपीसी लगाई गई। लव जिहाद के कथित मामलों को लेकर उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने पुरौला में प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। उत्तराखंड के देहरादून में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 तारीख को दौरे पर रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रदेश में चल रहे जनसंपर्क अभियान के तहत राजनाथ सिंह का दौरा देहरादून में हो रहा है, जिसके तहत प्रबुद्ध जन सम्मेलन में राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में देहरादून में प्रबुद्ध जन के साथ कई विषयों पर चर्चा होगी। भाजपा राजनाथ सिंह के दौरे को देखते हुए तैयारियों में जुटी हुई है। देखिए 19 तारीख को भारत सरकार के गृह मंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम को प्राप्त हुआ है, और क्योंकि देवभूमि सैनिक बहुल भूमि है, तो हमने तय किया कि उनका कार्यक्रम हम लोग देहरादून के अंदर करेंगे, जिसमें हम रिटायर्ड आर्मी पर्सन जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं उनको बुलाएंगे। देहरादून महानगर के अंदर अनेकों शिक्षण संस्थाएँ हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं इस स्तर के लोगों को बुलाएंगे। अनेकों राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा उपाधि प्राप्त ऐसे सम्मानित नागरिकों को बुलाएंगे। इसके साथ साथ हमने तय किया कि जो वरिष्ठतम व्यापारी हैं उनको बुलाए। प्रबुद्ध सम्मेलन बड़ा भव्य कार्यक्रम हम लोग देहरादून करने वाले हैं राजनाथ सिंह का। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रत्येक जिले के सीएमओ गाँव का दौरा करेंगे। जिन्होंने कहा कि चिकित्सालय में मरीजों को कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत न आ पाए, इसको लेकर वह खुद भी समय समय पर इसका फीडबैक नोडल अधिकारियों से प्राप्त करेंगे। लालकुआ के नगीना कॉलोनी वासियों के पुनर्वास की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। बता दें कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश उत्तराखंडी नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि लोगों को रेलवे द्वारा विस्तारीकरण के नाम पर उजाड़ा गया है, इसलिए उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।
परिवारों को विस्तारीकरण के नाम पर जो है उजाड़ दिया गया और उनके मकान तोड़ दिए गए रेलवे के द्वारा, उनकी झोपड़ियां जो है ध्वस्त करवा दी गई। तो उसी को लेकर के कि हमने जो है ये मांग करके कि भैया सरकार के द्वारा हमारी प्रदेश सरकार का दायित्व है, क्योंकि लोगों के पास राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड से लेकर के सारे वो प्रमाण है जिससे यह साबित होता है कि ये सब सारे लोग उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं। तो इसलिए हमारा राज्य सरकार से निवेदन है कि वो इनको जो है अपने राज्य की जनता मांगते हुए इनका जो पुनर्वास किया जाए, इनको मकान, क्योंकि इनकी छत जो है छिन चुकी है, ये सब ऐसे है अपने जरूरत। हम आप देख रहे हैं कि दूध हुए बच्चों को लेकर के सड़क पर आ गए हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल ये आयोजन जसपुर खुर्द रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में पर्वतीय समाज के लोगों ने किया, जिसमें उत्तराखंड सांस्कृतिक मंच की कार्यकारिणी का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट, महिला अध्यक्ष शैलजा, सचिव जगदीश नौटियाल, कोषाध्यक्ष प्रदीप मनोदियाल, मीडिया प्रभारी हरेंद्र रावत को चुना गया। सभागार में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष गजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि हम लोग काशीपुर की जनता के साथ मिलकर अपने शहर और समाज के लोग साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। उत्तराखंड सांस्कृतिक मंच आज जो हमने गठित किया हुआ है, हम कोशिश ही करेंगे उत्तराखंड के जितने भी प्रतिभाशाली हैं, जो भी कल्चरल प्रोग्राम अपना और जो अपना ट्रेडिशनल जो मंच है, अपना ट्रेडिशनली जो उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी आते हैं, हम उनको सहयोग करेंगे और हमसे जितनी भी उनसे हेल्प हो सकती है उनको आगे आने की वो पूरी कोशिश करेंगे। प्रतिभाशाली जो अपने उसी मंच के द्वारा, उत्तराखंड सांस्कृतिक मंच के द्वारा उनको हम सम्मानित करेंगे। लक्सर पुलिस ने असले के साथ सोशल मीडिया पर अवैध स्टेटस लगाने वाले, दबंगई दिखाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर तमंचा लहराने वाले एक आरोपी से तमंचा और 4 कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी सुल्तानपुर का निवासी है, जिसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। डोईवाला के जॉली ग्रैंड अस्पताल के पास बाइक सवार युवक ने पीछा महिला के गले से सोने की चेन को झपट्टा मारकर छीन लिया और फरार हो गया। पीड़ित की ओर से मिली शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने कुछ ही देर में पकड़े गए अभियुक्तों में आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा। कल शाम को करीब 4 बजे के आसपास में जॉलीग्रांड तिराहे के पास से दो युवकों के द्वारा एक महिला चेन की गई थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और अभियुक्त पंजीकृत किया गया। फौरन सीसीटीवी के फुटेज से 2 अज्ञात अभियुक्त सामने आए, जो एक बाइक से आए थे। उनकी शिनाख्त करते हुए पुलिस द्वारा उन्हें देर रात्रि में गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार अभियुक्तों में एक अमित राठी है जो गाजियाबाद का है और एक है राहुल अरोड़ा जो दिल्ली का रहने वाला है। ये बाइक से आए थे, रैकिंग करते हुए उस महिला को अकेले देखा तो इन्होंने उसके गले की चेन झपट करके ले गए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के लोहाघाट में स्टेशन बाजार में फल सब्जी का ठेला लगाने वाले 33 वर्ष के ब्रजेश भट्ट ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल अज्ञात कारणों के चलते दोपहर 11 बजे के लगभग घर के अंदर रस्सी से लटक कर फांसी लगा ली। जानकारी मिलने पर पड़ोसियों ने ब्रजेश को फांसी के फंदे से निकालकर आनन फानन में लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर प्रिया नगरकोटी ने ब्रजेश की जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर प्रिया ने बताया कि ब्रजेश के अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आया अभी हैंगिंग का केस है, फांसी लगाई है ऐसा वो बोल रहे हैं कि लेके आए थे, लेकिन जब यहाँ पे लेके आए तो
ब्रॉड डेड था, मतलब पेशेंट में कुछ था नहीं, तो कुछ अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। वो जब लेके आए तो ब्रॉड डेड ही था। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के दौरान यात्रा व्यवस्थाओं का समय समय पर जायजा लेने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा प्रदेश के कई मंत्री भी क्षेत्र का दौरा कर वहां स्थितियों की जानकारी ले रहे हैं। इसी के तहत प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पिछले दिनों केदारनाथ ट्रैक का दौरा किया और वहां पर तीर्थ यात्रियों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अफसरों के साथ मीटिंग भी की और उनको कई दिशा निर्देश भी दिए। बैठ के और एक ट्वीट कर देना और एक फेसबुक पे फोटो डाल देना बहुत आसान काम है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है जो जिनको पशुओं से प्रेम है, जो पशुओं के बारे में चिंता करते हैं, कि आप लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। सरकार कोई मदद मना थोड़ी ना कर रही है। आप भी आइए, केदारनाथ ट्रैक पे आइए, यमुनोत्री ट्रैक पे आइए और वहां पर जो घोड़े खच्चर चल रहे हैं उनकी मदद करने में सरकार की मदद करें। हमारी तरफ से पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी क्रूरता कम हो सकती है, जितनी सुविधाएं दे सकते हैं हम दें। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत हल्द्वानी में युवा मोर्चा ने नव मतदाता सम्मेलन आयोजित किया। MBPG कॉलेज सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। नव मतदाता सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे, जिसमें आगामी चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को युवा मोर्चा द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे भारतवर्ष में एक महाजनसंपर्क अभियान के रूप में इसको चला रही है, जो कि हमारा 31 मई से 30 जून तक चल रहा है। उसी के तहत युवा मोर्चे को विभिन्न कार्यक्रम दिए गए हैं, जिसमें से एक कार्यक्रम हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम नव मतदाता सम्मेलन के रूप में हम लोग इसे आयोजित कर रहे हैं, जिसमें जो न्यू वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं और जो पहली बार लोकसभा में वोट करने जा रहे हैं, उन लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं। उनको सरकार की युवाओं के प्रति जो योजनाएं चली हैं उनको लेकर जागरूक कर रहे हैं और वोट करने की अपील को लेकर उनको हम लोग समझा रहे हैं। खबर कलियर विधानसभा के गुम्बावाला गांव से है, जहां पर अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन महाजनसंपर्क अभियान मंडल अध्यक्ष अमित सैनी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने पार्टी के 9 साल का कार्यकाल स्वर्णिम बताया है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर हम लोगों ने ये सभी विधानसभाओं में करने का निश्चय किया है अति पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन। ये हमने चार कार्यक्रम हमारे ओबीसी मोर्चा अपने हाथ में लेकर के पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में इस समय कर रहा है। पहला कार्यक्रम हमने जनप्रतिनिधि सम्मेलन, कल आप लोगों ने देखा होगा रुड़की में था, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी रहे। और ये अति पिछड़ा सम्मेलन जो आज यहाँ पर गुम्बावाले में था, इसमें हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी इसमें रहे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध नागरिक सम्मान कार्यक्रम यहां अंबेडकर पार्क वार्ड नंबर 1 में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता महिला मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों ने नगर अध्यक्ष तारा पांडे के नेतृत्व में कार्यक्रम को संपन्न करवाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महिला मोर्चा के अध्यक्ष अलका जीना मौजूद रही। इस दौरान महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष तारा पांडे और जिला अध्यक्ष अलका जीना ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है, जिसमें उपलक्ष्य में हम लोगों ने मिलकर प्रबुद्ध नागरिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारे मोदी जी के काल को 9 वर्ष से पूरे हो गए हैं। उसी अंतर्गत हमारे भाजपा में कार्यक्रम चल रहे हैं आजकल। तो जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत आज महिला प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजित किया गया है यहाँ लालकुआं मंडल में। जो हमारे विधानसभा चारों जो मंडल हैं, विधानसभा है लालकुआं मंडल, उन्हीं की महिलाओं द्वारा ये कार्यक्रम विधानसभा स्तर पर हमको कार्यक्रम दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूर्ण होने पर प्रबुद्ध महिला सम्मेलन हमें दिया गया था, जिसका मैंने आज यहाँ पर आयोजन किया। और यहाँ पर हमारी जिला अध्यक्ष जी अलका जीना जी आई हैं और इन्होंने सारी हमारी बहनों को सम्मानित किया, जिसमें डॉक्टर्स थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी, आशा कार्यकर्ती थी, टीचर थी।
यूकेडी ने जिला सम्मेलन आयोजित करते हुए मोहन कांठपाल को नैनीताल जिले का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल के ही कुछ नेताओं ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। लिहाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूकेडी के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र जोशी और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मोहन कांठपाल ने बताया कि कुछ लोग यूकेडी को कमजोर करना चाहते हैं, जो पार्टी के भीतर ही है और चुनाव के समय दूसरी पार्टी को समर्थन करते हैं, और जब यूकेडी संगठित होती है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है तो उसे कमजोर करने का प्रयास करते हैं। तो भी हमने बार बार इस विषय में वार्तालाप करी और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी खड़क सिंह बगड़वाल जी भी हमारे साथ थे, तो किसी कारण वो कल नहीं आ पाए और हमारे चुनाव अधिकारी मदन सिंह मेर जी और हमारे जोशी जी, एडवोकेट जोशी जी, हम लोग सब ने जो सम्मेलन कराया उसमें हमारे सभी पार्टी में जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका विरोध करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि वो आगे हमारे साथ आए और काम करें। आप किस तरह से मजबूत करेंगे? सर, हम बेसिकली सबसे पहले हम अभी हमारे जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं उस पर हम आगे काम करेंगे। स्वयंभू कुछ लोग हैं और कुछ स्वयंभू जो अपने को समझते हैं, उन्होंने जो है कुछ इसमें ऑब्जेक्शन, कुछ अखबारों में मैंने पढ़ा कि उसमें कुछ ऑब्जेक्शन आया है, तो मैं इसीलिए प्रेस वार्ता की गई है कि ये जो संवैधानिक तरीके से पूरी तरीके से किया गया है, इसमें हमारे चुनाव अधिकारी मदन सिंह मेर जी और एडवोकेट प्रकाश जोशी जी सभी लोगों की सहमति थी और सारे वरिष्ठ और कनिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित थे और ये जिला सम्मेलन हुआ और इस जिले सम्मेलन में सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ। क्या वो पार्टी के लोग हैं और क्या कमजोर करना चाहते हैं पार्टी को? जी बिल्कुल, लगातार प्रयास है। देखिए, कुछ लोग चाह रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल आगे ना बढ़े। डोईवाला के देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर प्रशासन, पुलिस और नागरिक नगरपालिका ने कार्रवाई की है। अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया है, फुटपाथ पर लगाई गई दुकानों को हटाया, चालान की कार्रवाई करते हुए अर्थदंड वसूला गया। अभियान के तहत सत्यापन की कार्रवाई भी की गई। उत्तराखंड के मसूरी कैंपटी मार्ग पर एक महिंद्रा जायलो कार के ब्रेक फेल होने के बाद अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। मसूरी जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने बताया कि 108 के माध्यम से 5 मरीजों को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जिनमें से 5 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उनको 108 एम्बुलेंस से देहरादून भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि मसूरी कैंपटी रोड पर एक जायलो कार के ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। चालक द्वारा कार को पहाड़ से टकराया और जिससे कार पलट गई। कार में सवार 15 लोगों में से 2 महिला, पुरुष और 10 बच्चे मौजूद थे। एक महिंद्रा जायलो कर कोई गाड़ी है जो कि इनके कथना अनुसार ये ब्रेक नहीं लगे और पलट गई, जिसमें कि 5 घायल हैं और उसमें से 3 सीरियस हैं जो कि भेजे जा रहे हैं। सीरियस का मतलब ये है कि उनके हाथ पैर में काफ़ी चोट है, हड्डियाँ टूटी हुई हैं और एक बच्ची छोटी है, उसके पेट में दर्द है, तो उन 3 को हम लोग रेफ़र कर रहे हैं और हमारे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर प्रदीप राणा ने उनको पूरा मैनेज किया है और मैं भी सुपरविजन। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।